मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए एक नया विधान लेके आई है। यहाँ के सरकारी प्रेस नोट से बताया गया है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों की जो प्रचार प्रसार करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा, और जो इनकी सरकार की नीतियों का प्रश्न खड़ा करेगा उन्हें दंडित किया जाएगा। इस जो प्रेस नोट है उसका लबलबा भी यही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की डिजिटल मीडिया की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, क्योंकि जो निंदा करना, आलोचना करना, प्रश्न करना, ये तो लोकतंत्र की आत्मा है। अगर जिम्मेदारी पे बैठे जवाबदेही सरकार से सवाल नहीं होंगे, उसकी आलोचना नहीं होगी, तो वहां तो तानाशाही बोला जाएगा। तो एक लोकतंत्र में आप सिर्फ प्रशंसा की उम्मीद करें और आलोचना, निंदा और सवालों करने वालों को दंडित करें, यह लोकतंत्र का गला घोटना है। ये कांग्रेस पार्टी इससे पूरी तरह असहमत है। दूसरी बात, उस प्रेस नोट में बताया गया है कि यदि आप सरकार की योजना और उपलब्धियों का अपने सोशल प्लेटफॉर्म से प्रचार प्रसार करेंगे तो आपको, आपके इस तरह से कंपनी, फर्म जैसे लोगों को जो करेंगे उन्हें एक अच्छी खासी सालाना राशि भी प्राप्त की जाएगी। ये एक तरह से ऐसी योजना है कि बीजेपी अपने समर्थक, पार्टी वर्कर या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बीजेपी के लाइक माइंडेड लोग या बीजेपी के प्रशंसक हैं, भाई जो बीजेपी का प्रशंसक है वही ना बीजेपी की नीतियों की और योजनाओं की प्रशंसा करेगा। तो उन लोगों को सरकारी खजाने से घुमा करके पैसे का लाभ पहुंचाने की एक योजना है। विपक्ष को जो प्रश्न करता है उसको, जो सवाल करता है उसको, जो आलोचना या निंदा करता है उसको प्रताड़ित करने के लिए, और जो सरकार की प्रशंसा करता है, कसीदे करता है, इनकी हाँ में हाँ मिलाता हो, इनके सारे कृत्यों की एक तरह से प्रशंसा करता हो, महिमा मंडन करता हो, उसके लिए आर्थिक पैकेज। इस कानून के तहत 3 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। मैंने आपसे कहा कि यह लोकतंत्र में इस तरह के कानून नहीं होते हैं, यह अलोकतांत्रिक है। जहाँ पे लोकतंत्र, तो मैंने शुरू में कहा है कि लोकतंत्र की आत्मा है प्रश्न, सवाल, आलोचना, निंदा। ये लोकतंत्र की आलोचना करना, ये सब बातें, सरकार की कमियों को उजागर करना, ये लोकतंत्र की आत्मा है। अगर आप इसे ही दबाने का प्रयास करेंगे तो फिर तो तानाशाही कही जाएगी। और यही इस योजना में दिख रहा है कि सिर्फ प्रशंसक रहो, सरकारी धन का लाभ पाओ और सरकार पे उंगली उठाओगे, निंदा करोगे, प्रश्न करोगे, आलोचना करोगे तो दंड पाओ, प्रशंसा करो तो आर्थिक लाभ पाओ, और सवाल और निंदा करो दंड के भागी बनो। ये नीति है बीजेपी की, उत्तर प्रदेश सरकार की, और इस नीति को हम लोग चलने नहीं देंगे। इस कानून के खिलाफ क्या कांग्रेस की तरफ से कोई रणनीति बनाई गई है? जिस प्रकार से भी सड़क से लेकर सदन तक बात उठानी होगी उठाई जाएगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता लोकतंत्र में कि प्रशंसा करने वालों को पुरस्कृत करो और सवाल करने वालों को आप दंडित करो। ये नहीं हो सकता। प्रशंसा करने के लिए आप पुरस्कृत करने की बात कर रहे हैं, वो भी कैसे करेंगे, वो कितने लोगों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, और जो सवाल करें उन्हें आप दंडित करेंगे। तो लोकतंत्र में तो सवाल वाजिब है, सवाल जरूरी है।
क्या ये पेन पे हमला है क्या? ये पेन पे ही नहीं, हर लोकतंत्र में आस्था रखने वाले व्यक्ति के विचारों पे हमला है। सरकारें सिर्फ क्या प्रशंसा के लिए होती हैं? सरकार की क्या निंदा अलोकतांत्रिक हो जाती है? जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार होगी वो प्रश्नों को प्रश्रय देती है, वो आलोचना और निंदा को गौर से ध्यान दे करके सुनती है, उसके निराकरण की नीतियां बनाती है।